नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आज देखेंगे हम जनवरी माह के सभी महत्वपूर्ण दिवस। जी हाँ दोस्तों, और वो भी व्याख्या सहित। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो इम्पोर्टेंट दिवस हैं वो इसकी वीडियो में आपके सामने लेकर आए। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं जनवरी माह के सभी दिवसों के बारे में। तो दोस्तों, 1 जनवरी के दिन वैश्विक परिवार दिवस यानी ग्लोबल फैमिली डे मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य दुनिया के सभी देशों धर्मों के बीच शांति की स्थापना करते हुए युद्ध और अहिंसा को टालना है। साथ ही यह भी कोशिश है कि आपसी मतभेदों को बातचीत के जरिए से निपटाया जाए और एक शांतिपूर्ण समाज की स्थापना की जा सके। तो ये इसका उद्देश्य था दोस्तों, वैश्विक परिवार दिवस का यानी ग्लोबल फैमिली डे का। और ये दोस्तों 1 जनवरी के दिन मनाया जाता है। दूसरा दिवस है दोस्तों, 1 जनवरी के दिन ही मनाया जाता है DRDO स्थापना दिवस। 2024 में इसका 66वां स्थापना दिवस है। और DRDO रक्षा मंत्रालय का एक सैन्य अनुसंधान और विकास विंग है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली, भारत में है। इसकी स्थापना दोस्तों 1958 में हुई थी। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये क्या है दोस्तों, रक्षा मंत्रालय का एक सैन्य अनुसंधान और विकास विंग। 2 जनवरी के दिन दोस्तों विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया जाता है। विश्व अंतर्मुखी दिवस दुनिया भर में असंख्य अंतर्मुखी लोगों को बेहतर ढंग से समझने के लिए पिछले वर्ष के भयानक समारोहों के अगले दिन 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्मुखी लोगों को आवश्यक समय और स्थान देकर उनका सम्मान करने का यह आदर्श दिन है। यानी दोस्तों, इस दिन उनका सभी का इस अंतर्मुखी लोगों का सम्मान किया जाता है 2 जनवरी के दिन। और लोगों को बेहतर ढंग से समझने के लिए इसे पिछले वर्ष से मनाया जाता है। 3 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय माइंड बॉडी वेलनेस दिवस। 3 जनवरी को यह अंतर्राष्ट्रीय माइंड बॉडी वेलनेस दिवस है, जो विकास और कल्याण के लिए नई रणनीतियों को क्रियान्वित करके हमारे शरीर और दिमाग दोनों से प्यार करने के लिए प्रतिबद्ध होने का समय है। ये दोस्तों, इसमें माइंड और बॉडी वेलनेस दिवस के दिन वे रणनीतियों का क्रियान्वित करके हमारे जो शरीर और दिमाग दोनों से प्यार करने के लिए प्रतिबद्ध किया जाता है। 3 जनवरी को दोस्तों सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन होता है। सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 में महाराष्ट्र के सतारा जिले में के नाय गांव में हुआ था। नाय गांव में हुआ था, महाराष्ट्र के सतारा जिले में। और 3 जनवरी 1831 में इनका जन्म हुआ था। उन्होंने समाज सेविका, कवयित्री और दार्शनिक के तौर पर एक पहचान बनाई थी। किसके दोस्तों, कवयित्री, समाज सेविका और दार्शनिक के रूप में। 4 जनवरी तो इस दिन पड़ता है दोस्तों विश्व ब्रेल दिवस। ब्रेल लिपि के आविष्कार लुई ब्रेल के जन्म की याद में 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन इस बात को भी मान्यता देता है कि दृष्टिबाधित लोगों को मानवाधिकारों तक अन्य सभी लोगों की तरह ही पहुंच मिलनी चाहिए। यानी ये दोस्तों, जो देख नहीं सकते उनके लिए ये विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। जो दृष्टिबाधित लोग हैं उनको मानवाधिकार तक पहुंचाने, अन्य सभी लोगों की तरह भी उनको भी इसका लाभ मिले, मानवाधिकारों का लाभ मिले, उसके लिए इसका ये उद्देश्य रखा गया है इसका विश्व ब्रेल दिवस का। 5 जनवरी राष्ट्रीय पक्षी दिवस। पारिस्थितिकी तंत्र में छोटे ट्वीट्स के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। एवियन कल्याण गठबंधन, जो वित्तीय लाभ या मानव मनोरंजन के लिए पकड़े गए या कैद में पैदा किए गए पक्षियों के लिए जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए एक कड़ी मेहनत करता है। इस पहल के पीछे है तो दोस्तों, ये जो पहल चलाई जा रही है, जो पक्षी पकड़े गए या पैदा किए गए पक्षियों को कैद में जो पैदा पक्षी किए गए उनको जो आज़ाद करने के लिए इस पहल को चलाया जाता है। और इनके लिए राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। एवियन कल्याण गठबंधन है, जो वित्तीय लाभ या मानव मनोरंजन के लिए ये काम करते हैं। 6 जनवरी विश्व युद्ध अनाथ दिवस। युद्ध अनाथों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता पैदा करने और उनके सामने आने वाली दर्दनाक स्थितियों को संबोधित करने के लिए हर साल 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, इसमें युद्ध अनाथों की जो दुर्दशा होती है उससे जागरूकता पैदा करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है, विश्व युद्ध अनाथ दिवस को। और ये दोस्तों 6 जनवरी के दिन मनाया जाता है अनाथ दिवस के रूप में, विश्व युद्ध अनाथ दिवस के रूप में। 8 जनवरी
अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना दिवस। जो साउथ अफ्रीकन नेटिव नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी दोस्तों, वो 8 जनवरी 1912 को जॉन लैंग लीविल दुबे द्वारा ब्लोम फोंटेन में की गई थी। इसके पीछे प्राथमिक उद्देश्य काले और मिश्रित नस्ल के अफ्रीकियों को मतदान का अधिकार देना और अफ्रीकी लोगों को एकजुट करना और मौलिक राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के लिए संघर्ष का नेतृत्व करना था। तो ये मनाया जाता है दोस्तों 8 जनवरी के दिन, अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना दिवस। 8 जनवरी पृथ्वी का घूर्णन दिवस। हर साल 8 जनवरी को पृथ्वी घूर्णन दिवस के रूप में मान्यता दी जाती है, यानी पृथ्वी घूर्णन दिवस 8 जनवरी को मनाया जाता है। आज फ्रांसीसी भौतिकी विज्ञानी लियोन फोकल्ट के 1851 के उस प्रमाण की वर्षगांठ है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। तो दोस्तों ये 1851 की उस प्रमाण की वर्षगांठ बनाई जाती है, जो लियोन फोकल्ट के द्वारा एक सिद्धांत दिया गया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा 9 जनवरी NRI यानी अनिवासी भारतीय दिवस या प्रवासी भारतीय दिवस। तो दोस्तों भारत के विकास में प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए हर साल 9 जनवरी को NRI या प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। यह दिन 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से मुंबई वापसी की याद में दिलाता है। तो दोस्तों जो महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को वापस आए थे दक्षिण अफ्रीका से, तो उनकी याद दिलाता है, क्योंकि इसमें प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए इसे NRI दिवस को मनाया जाता है हर साल 9 जनवरी के दिन। नेक्स्ट है दोस्तों 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस दोस्तों 10 जनवरी को मनाया जाने वाला एक वार्षिक कार्यक्रम है। विश्व हिंदी दिवस उस अवसर को चिन्हित करने के लिए बनाया गया था जब हिंदी पहली बार 1949 में UNGA में बोली गई थी। दुनिया भर में लगभग 600 मिलियन वक्ताओं के साथ हिंदी दुनिया में तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, मंदारिन, चीनी और अंग्रेजी के बाद। तो दोस्तों पहली हो गई मंदारिन, चीनी और उसके बाद हो गई दोस्तों अंग्रेजी, और तीसरे नंबर पर हमारी हिंदी भाषा दुनिया में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। और ये कब मनाया जाता है दोस्तों हिंदी दिवस? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों 11 जनवरी लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि। वह स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। उन्होंने जय जवान जय किसान के नारे को लोकप्रिय बनाया। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया। 11 जनवरी 1966 को कार्डियक अरेस्ट के कारण उनकी मृत्यु हो गई और उन्हें विश्व स्तर पर शांति पुरुष के रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री जी को कार्डियक अरेस्ट के कारण 11 जनवरी 1966 को उनकी मृत्यु हो गई और उन्हें एक पूरे विश्व में शांति पुरुष के रूप में भी जाना जाता है। तो इनकी पुण्यतिथि बनाई जाती है दोस्तों 11 जनवरी के दिन। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा 11 जनवरी राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। तो दोस्तों यह मानव तस्करी की निरंतर समस्या के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 11 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य मानव तस्करी पीड़ितों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता बढ़ाना, साथ ही उनके अधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना है। तो इसका उद्देश्य दोस्तों जो तस्करी में जो मानव पकड़े जाते हैं, जो मजदूर पकड़े जाते हैं, उनके अधिकार को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना और उन्हें जागरूक करना। नेक्स्ट है दोस्तों 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। तो दोस्तों ये स्वामी विवेकानंद की जयंती है, जिसे स्वामी विवेकानंद जयंती भी कहा जाता है। हर वर्ष 12 जनवरी को यह मनाई जाती है। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। सरकार ने इसे राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। तो दोस्तों जो स्वामी विवेकानंद जी थे उनका जन्म हुआ था दोस्तों 12 जनवरी 1863 में, और 12 जनवरी को इनकी याद में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो स्वामी विवेकानंद की जयंती भी है। तो दोस्तों 12 जनवरी को मनाई जाती है। 15 जनवरी भारतीय सेना दिवस। हर साल 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1949 में फील्ड मार्शल कोंडेरेरा
एम करियप्पा ने अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल सर फ्रांसिस बुचर से भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला था। तो दोस्तों जो फ्रांसिस बुचर से भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ के रूप में जिन्होंने पदभार संभाला था, उनकी याद में ये सेना दिवस मनाया जाता है। 16 जनवरी राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2021 में 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में घोषित किया। तब से भारतीय स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र की सराहना और प्रचार करने के लिए सरकारी और गैर सरकारी संगठनों द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। तो दोस्तों जो प्रधानमंत्री है हमारे नरेंद्र सिंह मोदी, उन्होंने 2021 में 16 फरवरी के दिन राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस की रूप में इसे घोषित किया था कि राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को मनाया जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों 17 जनवरी गुरु गोविंद सिंह जयंती। इसे गुरु गोविंद सिंह की जयंती के रूप में मनाया जाता है और इस वर्ष यह 17 जनवरी को है। वह कुल 10 सिख गुरुओं में से 10वें गुरु थे। जूलियन कैलेंडर के अनुसार 22 दिसंबर 1666 को उनका जन्म बिहार के पटना में हुआ था। तो दोस्तों ये जूलियन जो कैलेंडर है उसके अनुसार 22 दिसंबर 1666 में उनका जन्म हुआ था बिहार के पटना जिले में, जो पटना जिले में है बिहार के। तो दोस्तों इसे 17 जनवरी के दिन ये जो कुल 10 सिख थे गुरुओं में से एक 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह जयंती उन्हीं के रूप में मनाई जाती है, जिनका नाम था गुरु गोविंद सिंह, जो 10 में से एक गुरु थे सिखों के। तो उन्हीं की याद में 17 जनवरी के दिन ये जयंती मनाई जाती है। नेक्स्ट दोस्तों 20 जनवरी पेंगुइन जागरूकता दिवस। हर साल 20 जनवरी को पेंगुइन जागरूकता दिवस मनाया जाता है। चूंकि मनुष्य आमतौर पर पेंगुइन के प्राकृतिक आवासों में नहीं रहते हैं, इसलिए प्रजातियों की वार्षिक जनसंख्या में गिरावट पर किसी का ध्यान नहीं जाता। यह दिन इस महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में जागरूकता बढ़ाने का एक शानदार प्रयास है। तो दोस्तों जो पेंगुइन होती हैं वो प्राकृतिक आवासों में, आम मनुष्य उनके प्राकृतिक आवासों में नहीं रह सकते, इसलिए उनकी प्रजातियां क्या ना विलुप्त होने की कगार पर हैं। तो उन्हीं को बढ़ावा देने के लिए, उनको जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। 21 जनवरी त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का स्थापना दिवस 21 जनवरी के दिन होता है दोस्तों। तो 21 जनवरी 1972 को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय राज्य उत्तर पूर्वी क्षेत्र का अधिनियम 1971 के तहत पूर्ण राज्य बन गए थे, यानी इनका पुनर्गठन हो गया था दोस्तों इस दिन 21 जनवरी 1972 को। और इसलिए त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय 21 जनवरी को अपना राज्य दिवस मनाते हैं। तो ये 21 जनवरी इनका तीनों राज्यों का राज्य दिवस है। नेक्स्ट दोस्तों 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती। तो दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ था। उड़ीसा के कटक में इनका जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 को। वह सबसे प्रमुख भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। उनकी सेना को इंडियन नेशनल आर्मी यानी INA या आज़ाद हिंद फौज के नाम से भी जाना जाता था। तो ये उसके जो सेना थी उनके मुखिया थे दोस्तों। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पश्चिमी शक्तियों के खिलाफ विदेश से एक भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व भी किया था। 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस। हर साल 24 जनवरी को भारत में अधिकांश लड़कियों द्वारा समान की जाने वाली असमानताओं, शिक्षा के महत्व, पोषण, कानूनी अधिकारों और चिकित्सा देखभाल और बालिकाओं की सुरक्षा आदि को उजागर करने के लिए राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों जो हर साल 24 जनवरी को भारत में जो अधिकांश लड़कियां द्वारा जो समान और असमानताओं को बताया जाता है, उसी की याद में ये मनाया जाता है। 25 जनवरी महायान नववर्ष। महायान नववर्ष। तो दोस्तों दुनिया भर के जो बौद्ध इस साल 25 जनवरी को महायान नववर्ष में मनाते हैं। विभिन्न बौद्ध दर्शन और विचारधाराओं को महायान कहा जाता है। बौद्ध धर्म की दो मुख्य शाखाओं में से एक महायान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर एशिया में प्रचलित है। तिब्बत, ताइवान, मंगोलिया, चीन, जापान, कोरिया और ताइवान। महायान बौद्ध धर्म प्रत्येक क्षेत्र के विशिष्ट रीति रिवाजों और परंपराओं के अनुसार प्रचलित है। नेक्स्ट दोस्तों 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस। तो दोस्तों इस दिन युवा मतदाताओं को राजनीतिक
प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस या राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2011 में पहली बार यह दिन चुनाव आयोग के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में मनाया गया था। तो दोस्तों ये सबसे पहली बार 2011 में मनाया गया था राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 25 जनवरी दोस्तों राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, यानी 25 जनवरी को दोस्तों राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी है और महायान नववर्ष भी है। तो दोस्तों पर्यटन के महत्व और भारतीय अर्थव्यवस्था में इसकी भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने और लोगों को शिक्षित करने के लिए हर साल 25 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। तो दोस्तों सीमा सुरक्षा बनाए रखने में सीमा शुल्क अधिकारियों और एजेंसियों की भूमिका को पहचानने के लिए सीमा शुल्क संगठन द्वारा हर साल 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है। यह उन कामकाजी परिस्थितियों और चुनौतियों पर भी ध्यान केंद्रित करता है जिसका सीमा शुल्क अधिकारी अपनी नौकरी में सम्मान करते हैं। तो ये मनाया जाता है 26 जनवरी के दिन। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। तो दोस्तों 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान सभा ने देश के सर्वोच्च कानून संविधान को अपनाया और भारत सरकार अधिनियम 1935 को प्रतिस्थापित किया था। यह 26 जनवरी 1950 को एक लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली के साथ लागू हुआ। यह दिन हर साल दिल्ली के राजपथ पर होने वाली सबसे बड़ी परेड का प्रतीक भी है। 27 जनवरी राष्ट्रीय भौगोलिक दिवस। हर साल 27 जनवरी को पूरे देश में नेशनल जियोग्राफिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह नेशनल जियोग्राफिक मैगनीज को सम्मानित करने का दिन है जो एक सदी से भी अधिक समय से लगातार प्रकाशित हो रही है। तो दोस्तों ये मनाया जाता है 27 जनवरी के दिन। 28 जनवरी लाला लाजपत राय की जयंती। लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब में हुआ था। वह एक प्रमुख राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने पंजाब केसरी और पंजाब का शेर की उपाधि भी मिली थी। उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की शुरुआत की। गंभीर चोटों के कारण 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। हरियाणा के हिसार में पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का नाम लाला लाजपत राय के नाम पर रखा गया है। 29 जनवरी भारतीय समाचार पत्र दिवस। तो दोस्तों भारत में समाचार पत्रों की शुरुआत का सम्मान करने के लिए निर्धारित एक दिन को भारतीय समाचार पत्र के रूप में मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य भारतीय समाचार पत्रों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। प्रत्येक वर्ष 29 जनवरी को मनाए जाने वाला भारतीय समाचार पत्र दिवस आज है, 29 जनवरी के दिन। हालांकि इस महत्वपूर्ण अवसर को मनाने के लिए कोई थीम नहीं है। 30 जनवरी शहीद दिवस या शहीद दिवस। दोस्तों महात्मा गांधी या भारत के 3 क्रांतिकारियों के बलिदान की याद में हर साल 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। जैसे 30 जनवरी 1948 को राष्ट्रपिता की हत्या कर दी गई थी और 23 मार्च को देश के 3 नायकों भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर को अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया था। 30 जनवरी विश्व कुष्ठ रोग दिवस। दोस्तों बच्चों में जो कुष्ठ रोग से संबंधित विकलांगता के शून्य मामलों के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए जनवरी के आखिरी रविवार को विश्व कुष्ठ दिवस के रूप में मनाया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि विकलांगता रातों रात नहीं होती बल्कि लंबे समय तक अज्ञात बीमारी के बाद होती है। 31 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय जेब्रा दिवस। हर साल 31 जनवरी को दुनिया भर के लोग अंतर्राष्ट्रीय जेब्रा दिवस मनाते हैं। इस दिन का उद्देश्य इस बारे में ज्ञान फैलाना है कि आप इस जानवर के संरक्षण में कैसे सहयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गए थे हमारे पूरे जनवरी माह के दिवस जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं दोस्तों। इनमें से एक ना एक क्वेश्चन हर परीक्षा में पूछा जाता है, तो आप एक बार इसे ज़रूर देख लें। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ।